हेलो स्टूडेंट, आई एम योर पवन सर, मैथमेटिक्स फैकल्टी एट मोसर मुजफ्फरपुर। और आज मैं 10th क्लास के जो आप लोग बच्चे हो, ठीक है, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट के बारे में आज मैं बात करूँगा, ठीक है। तो आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 27 फरवरी से, ठीक है, और ये चलेगा लास्ट कहाँ से, 21 मार्च अप्रॉक्स, ठीक है। तो जब 27 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो ऑलमोस्ट अब आपके पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो 7-8 दिनों का टाइम है, ठीक है। 7-8 दिन समझो कि आपके पास यही टाइम है, ठीक है। एक हफ्ते का टाइम है ऑलमोस्ट, ये मान लो, ठीक है। अब आप इस एक हफ्ते में क्या करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, और एग्जाम में कैसे लिखोगे, मेनली मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये समझो, पहले एक एक स्टेप समझो, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है, कि क्या करने वाले हो आप एग्जाम में, ताकि आप 100% तक स्कोर कर पाओ, ठीक है। आपके 20 मार्क्स जो मिलने वाले हैं वो तो स्कूल में मिल जाएंगे, बाकी 80 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। उस 80 मार्क्स को आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे, या 80 में 80 तक कैसे आ पाओगे, ठीक है। ये मैं कुछ तरीके बता पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर सही से तैयारी नहीं किया तो आप अच्छे कर पाओ, ठीक है। फिर भी कुछ सही तरीके से तैयारी करोगे तो मार्क्स इंप्रूव तो हो ही सकते हैं, ठीक है। देखो, आपने ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है सारे बच्चे, लगभग जितने लोग 10th का एग्जाम दे रहे हैं, सारे बच्चे एक बार पूरा सिलेबस तो कर ही चुके होंगे, ठीक है। फुल सिलेबस आप लोग एक बार कर चुके होंगे, ठीक है। अब आपको टाइम उतना नहीं है कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के लगाओ, वो वाला टाइम अब नहीं है, ठीक है। अब मान लो कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अगर आपने एक बार रिवीजन कर लिया है, अच्छे से कर लिया है, तो बस सिलेक्टेड क्वेश्चन की तैयारी करो। जैसे मान लो आपने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया, एपी जीपी ये एपी स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब एपी आपने स्टार्ट किया तो एपी के सिर्फ 4-5 क्वेश्चन अच्छे वाले लगा लो, उस चैप्टर का ऑलमोस्ट रिवीजन हो गया, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, पूरा चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन लगाने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यही लगाए, उतना काफी है, ठीक है। जैसे मान लो आपने स्टार्ट किया, क्या आपने सर्कल चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है, या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम आपने स्टार्ट किया, कोई भी एक चैप्टर ले लो, ठीक है। जैसे सरफेस एरिया वॉल्यूम स्टार्ट किया तो सबसे पहले क्या करो, एक बार फॉर्मूला देख लो, ठीक है। ये चैप्टर का नोट्स बनाए होगे, सारा फॉर्मूला होगा आपके पास, एक बार फॉर्मूला देखो और उस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन निकालो, फिर छोड़ दो, ठीक है। ऐसे रिवीजन करना है आपको, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन निकालो, छोड़ दो, ठीक है। और ये देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने भी होंगे, क्योंकि आपको 20 मार्क्स के सिर्फ ऑब्जेक्टिव होने वाले, ठीक है। तो ये बातें याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में एक भी मिस्टेक मत करो, ठीक है। कोशिश करो कि ऑब्जेक्टिव जितना ज्यादा सही है, और ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव के लिए सारा अगर फॉर्मूला पता है, सारे फॉर्मूला आ रहे हैं, कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक टाइप से फॉर्मूला लगाने आ रहे हैं, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला पता होना चाहिए और बेसिक क्वेश्चंस निकालने आ रहे हैं ना, तो आप ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। तो कोशिश करो कि बेसिक्स की जो प्रैक्टिस आपने की है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला अच्छे तरीके से रिवाइज करें, क्योंकि अगर एक एक फॉर्मूला याद है ना तो ऑब्जेक्टिव आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 20 में कोशिश करो कि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद करो, और जितने छोटे छोटे क्वेश्चन है उसको एक बार देखते जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। पूरा सॉल्व करने का टाइम नहीं है आपके पास ऐसा नहीं कि हम एक एक क्वेश्चन निकाल करके देखोगे, छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा टाइम नहीं है। क्या करना है आपको, बस एक बार देखना, ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से निकालते, ये वाला इस मेथड से निकालते, पेज पलटो बुक का, ये वाला इस मेथड से, ये वाला इस मेथड, ऐसे करना है, ठीक है। और सारा हर चैप्टर का फॉर्मूला क्या करना है, रिवाइज करते जाना, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एग्जाम जब दे रहे हो, ठीक है, तो एग्जाम में जब बैठे हो तो उस समय सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है। अब सब्जेक्टिव कैसे लिखोगे, ऑब्जेक्टिव लिखना तो बहुत आसान है, फर्स्ट का आंसर ए लिख करके छोड़ दिया, सेकंड का बी लिख दिया, थर्ड का सी लिख दिया, ऐसे जो भी है वो लिख दो, ठीक है। अब सब्जेक्टिव कैसे लिखोगे, सब्जेक्टिव लिखते समय ध्यान रखना, बिल्कुल पेपर आपका क्लियर होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इधर लिखा फिर इधर काट दिया, फिर यहाँ पे लिखा फिर काट दिया, इधर कोने में आंसर लिख दिया, वो उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मार्क्स आपको जब चाहिए तो बिल्कुल क्लीन लिखना पड़ेगा पेपर। अगर कहीं गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, तो बस उसको क्या करो, एक स्क्वायर शेप में ऐसे या कहीं भी क्लीन शेप में उसको घेर दो, और घेर करके बिल्कुल थोड़ा सा क्रॉस मार दो उसको, ठीक है। ऐसे कटिंग कर दो थोड़ा सा, कि पता चले कि जो कटिंग भी है ना वो भी अच्छा देखने में लग रहा है, इस तरह से कटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और बाकी जो लिख रहे हो साफ सुथरा लिखो, बिल्कुल क्लीन लिखो, ताकि जो पेपर आपको चेक कर रहे हैं उनका मतलब माइंड फ्रेश हो जाए पेपर चेक करने के बाद, हाँ मतलब लगे कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, समझ रहे हो ना, ठीक है। वो चीजें करनी है। अब उसके बाद कोशिश करो कि अभी जितना से जितना अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं
जो बहुत ही ज़्यादा रेयरली आते हैं। आपको उस टाइप के क्वेश्चन पता चल गए हो कि ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे पता चला होगा? जो सैंपल पेपर सॉल्व किए होंगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बार बार रिपीट कर रहे होंगे, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन बार बार, वैसे क्वेश्चंस को मत छोड़ो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन को देखते जाओ, ठीक है। तो चलो फिर ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करो और सारे फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओ। जो 2-3 दिन टाइम मिलेंगे उसमें शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाओ, ठीक है। और पेपर लिखते समय बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर लिखो, ठीक है। और अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। आगे 11th में करनी है आपको, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। तो अभी बहुत अच्छे से करो, ठीक है। चलो ठीक है फिर, ओके, थैंक यू।